आइए 10 मिनट्स में द फन वी हैड को एंड टू एंड कवर करते हैं. माय नेम इज अस्मिता, योर मेंटर एट वेदांतु, एंड द फन दे हैड इज अ वेरी क्यूट इंटरेस्टिंग चैप्टर written by the famous Isaac Asimov. Isaac Asimov is known for his science fiction work, and ये स्टोरी उतना साइंस फिक्शन ही नहीं है. इनफैक्ट इस स्टोरी में जो होता है वी कैन सॉर्ट ऑफ सी दैट बिकमिंग अ रियलिटी in our lives itself. But you should know that Isaac Asimov is an extremely famous writer known for his science fiction works. And the story is set in the future, यानी कि 2157 में set है. और इस स्टोरी के थ्रू हमें जो ऑथर है ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे अफेक्ट होगी. और थोड़ा बहुत ये आप अभी ऑलरेडी देख भी सकते हैं अपनी लाइव्स में. हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स है मार्जी, हु इज एन 11-year-old हु इज क्यूरियस, और उसको अपनी जो पढ़ाई है थ्रू हर मैकेनिकल टीचर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है करनी. देन वी हैव टॉमी हु इज ओल्डर देन मार्जी, एंड वो काफी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है. उसको एक पुरानी किताब मिलती है जिसके थ्रू वो और मार्जी जानते हैं कि पुराने जमाने में स्कूल्स कैसे हुआ करते थे. Then we have something called a mechanical teacher who is the substitute for human teachers. और ये मैकेनिकल टीचर्स एक तरीके के कंप्यूटर हैं, पर्सनलाइज्ड होते हैं हर बच्चे के लिए, और हर बच्चा मैकेनिकल टीचर के थ्रू पढ़ाई करता है. एंड देन वी हैव समबडी कॉल्ड अ काउंटी इंस्पेक्टर. जब मार्जी का मैकेनिकल टीचर थोड़ा सा ग्लिच करता है तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है मार्जी की मम्मी कंप्यूटर को ठीक करने के लिए. तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है इनका मेन काम है रिपेयर करना आपके मैकेनिकल टीचर को. तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए. अब होता क्या है स्टोरी में, सबसे पहले टॉमी को एक एटिक, अपने घर की एटिक में, एटिक एक जब इंडिपेंडेंट हाउस होता है जड़ से जिसको बोलते हैं, उसमें जो रूफ है उसके नीचे ना थोड़ी सी स्पेस बचती है जिसको यूजुअली लोग स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, उसको एटिक बोला जाता है. तो एटिक में टॉमी को एक रियल प्रिंटेड बुक मिलती है. हमें सोच के इतना वियर्ड नहीं लगेगा कि उसको एक रियल प्रिंटेड बुक मिली है, लेकिन याद रखिए कि हम बहुत फ्यूचर की बात कर रहे हैं और ये बच्चे जब पैदा हुए थे तो उनकी दुनिया में उनके आसपास रियल प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल नहीं होती है. तो उनके लिए ये बहुत अजीब चीज है एक एक्चुअल फिजिकल बुक को देखना. जैसे हम लोग जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी देखते हैं, चाहे वो आप अगर सीडीज देखोगे, कैसेट्स देखोगे, पुराने जो वाइनल्स होते थे जिससे गाना बजता था, ग्रामोफोन, वो देखोगे तो आपको भी एक बारी को लगेगा अरे वाह ये क्या चीज है. लेकिन आप अपने दादा दादी नाना नानी से पूछोगे तो उनके लिए वो बड़ी नॉर्मल सी चीज थी. ठीक है. Now, the book is very old and the pages are yellow and crinkly. Crinkly मतलब उसमें थोड़े से wrinkles आ रहे हैं, वो मुड़ चुकी है जगह जगह से. Obviously बुक इतने टाइम से पड़ी हुई है तो उसके हालात थोड़े से खराब हो ही जाते हैं. Now मार्जी को ये अजीब लगता है क्योंकि उसके हिसाब से एक बुक एक स्क्रीन होती है जिसमें जो टेक्स्ट है वो मूविंग होता है. तो उसका बुक का कॉन्सेप्ट ये है. तो उसके लिए एक ऐसी बुक देखना जिसमें टेक्स्ट सेम ही रहता है, चेंज ही नहीं हो पाता है और वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, ये उसके लिए एक बहुत अजीब चीज है. नाउ कंपेयर किया जाता है कि ये जो पुराने जमाने की किताब थी वर्सेस जो हमारी आजकल यानी कि 2157 की किताबें हैं, इनमें क्या फर्क है. सो टॉमी कहता है कि एक बार जब आप ये पुरानी प्रिंटेड बुक पढ़ लेते हो उसके बाद वो खत्म हो जाती है. ऐसा नहीं है कि आप उसको अगली बार खोलोगे तो उसमें एक नई स्टोरी होगी या कोई नई इंफॉर्मेशन होगी. उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेम ही रहती है. मार्जी को ये चीज बड़ी अजीब लगती है. और ये जो कंप्यूटर की बुक्स हैं जो इनके लिए नॉर्मल है, उसमें नया टेक्स्ट आता है तो इसीलिए आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो. अब ये जो ओल्ड बुक्स वर्सेस ई बुक्स के बीच में हम लोग किंडल को समझ सकते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल है. किंडल में आप अपलोड कर सकते हो, खरीद सकते हो किताबें, तो एक ही डिवाइस में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी. काइंड ऑफ लाइक दैट इनकी ई बुक्स थी, बट उसका भी और बहुत एडवांस्ड वर्जन. अब मार्जी वंडर्स हाउ पीपल कुड कैरी एंड रीड सच बुक्स. ऑब्वियसली मार्जी के हिसाब से अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बहुत सारी किताबें रखनी पड़ेंगी और उसके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है बिकॉज शी इज नॉट यूज्ड टू इट.
नाउ मार्जी को अपने मैकेनिकल टीचर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली इनका स्कूल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये अपने बेडरूम से एक दूसरे कमरे में जाते हैं अपने घर के, जिसको ये लोग स्कूल का रूम बोलते हैं। वहां पर वो एक मैकेनिकल टीचर के सामने बैठते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। सारे मैकेनिकल टीचर्स बच्चों के हिसाब से सेट होते हैं। तो जो आपकी नीड्स है, जो आपके वीक एरियाज है वर्सेस स्ट्रॉन्ग एरियाज है, सब कुछ मैकेनिकल टीचर आपके हिसाब से सेट करके रखता है। अब मार्जी को स्कूल बहुत बोरिंग लगता है और उसको अपनी मैकेनिकल टीचर से सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि वो बार बार उसको जियोग्राफी के टेस्ट दिए जा रही है और मार्जी जो है वो बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर रही अच्छा जियोग्राफी में। तो अब इस बात पे मार्जी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो ये कहता है कि भाई इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, मार्जी इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, उसके मैकेनिकल टीचर में कोई ग्लिच आ गया था जिस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि मार्जी ज्योग्राफी में स्कोर नहीं कर रही है और मैकेनिकल टीचर मार्जी के लेवल से थोड़ा आगे चल रहा है, इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मैकेनिकल टीचर की सेटिंग चेंज कर देता है so that the mechanical teacher teaches at a speed that Margie can keep up with. All right. Now he assures Margie that she is not unintelligent. The teacher was too fast. So isse what is the point of this part of the story? The point of this part of the story is that फ्यूचर में एजुकेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप स्कूल जाते हो तो टीचर पढ़ा रही है, अपनी पेस में पढ़ा रही है। क्लास में शायद आपके 20 बच्चे हैं, शायद 50 बच्चे हैं, सबके हिसाब से पढ़ाना है। तो एक बच्चा स्लो होगा, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत फास्ट होगा। टीचर को कहीं बीच में पढ़ाना पड़ेगा ताकि सबको साथ में लेकर चले। बहुत फास्ट पढ़ाएगी तो स्लो वाला कीप अप नहीं कर पाएगा, बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो फास्ट वाला बोर हो जाएगा। सो टीचर को एक एवरेज मेंटेन करके चलना पड़ता है, जिस वजह से बच्चों को पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिल पाती। स्टोरी में मैकेनिकल टीचर की यह खूबी दिखाई गई है कि द मैकेनिकल टीचर इज एबल टू change its settings according to the needs of the students, and so students get very personalized, curated education. All right. Okay. Now स्कूल्स फ्यूचर में कैसे वर्क करते हैं, स्टोरी के थ्रू में ये पता चलता है कि घर में अकेले सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैकेनिकल टीचर्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन में सब कुछ पढ़ाती हैं। एक ही मैकेनिकल टीचर है, सारे लेसन्स उसी पर आते हैं। लेसन्स भी टीचर सेम ही कंप्यूटर देता है, क्वेश्चंस भी वही पूछता है, होमवर्क भी वही चेक करता है। एक स्लॉट है जिसमें आपको अपना होमवर्क डाल देना है, वो स्कैन करके होमवर्क चेक कर लेता है और इंस्टेंटली आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। Customized lessons hai based on the child's intelligence level. All right, this is how schools work in 2157. Now, old school system जो है, you don't really have to learn कि कैसा होगा, because जैसा आपका स्कूल सिस्टम है वैसे ही टॉमी एंड मार्जी के हिसाब से पुराना स्कूल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे हैं अपने घरों से जाकर एक नई बिल्डिंग में जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इनको बहुत अजीब लगता है, that they go to a new building where a human teacher teaches them. So all the students sit in the same classroom, they learn the same thing, and they also talk to each other, interact with each other, and play with each other. Now this is a very new and interesting concept for Margie especially, क्योंकि उसको वैसे ही अपनी पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, मैकेनिकल टीचर बहुत बोरिंग लगता है, तो ये सोचते हैं कि वाओ, इतना मजा आता होगा उस टाइम पे जब लोग स्कूल जाया करते थे। That's why the chapter is called The Fun They Had. Okay. All right. Now Margie is now lost in her own imagination and she thinks about how schools used to be, and she thinks कि कितना मजा आता होगा सारे बच्चों को। The idea of sharing homework, whispering, laughing, and learning together attracts her. So now we learned a little bit about the future school system कि कैसे customized education can be a good thing. लेकिन साथ ही साथ चैप्टर में ये भी एम्फोसाइज किया जाता है कि कुछ पुराने स्कूल सिस्टम की भी खास बातें हैं जिनको हमें टेक्नोलॉजी के एडवांस होते होते भूल नहीं जाना है। एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट इज दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड टू सोशलाइज। हम लोग ऐसी स्पीशीज है, हम लोग ऐसे सोशल एनिमल्स है कि हमें जरूरत है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से सीखना। हम सोसाइटी में बड़े होते हैं तो हमें इंटरैक्शन की डे टू डे
नीड रहती है, तभी हम अपने सोशल स्किल्स भी डेवलप कर पाते हैं, तभी हम खुश भी रहते हैं। हमारे ब्रेन ही कुछ ऐसा काम करता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है लोगों से बात करने की। इसीलिए ये पुराने स्कूल सिस्टम की ये ख़ास बात थी, जिसको हमें आगे लेकर जाना चाहिए, ऐसा ऑथर हिंट कर रहे हैं, ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सो मार्जी यही रियलाइज़ करती है एंड एक पॉइंट आता है कि उसको जब वो पढ़ाई कर रही होती है, उसकी मम्मी बोलती है मार्जी आके पढ़ाई करो, वो फ्रैक्शंस पढ़ा रहा होता है उसका मैकेनिकल टीचर, लेकिन मार्जी का जो दिमाग है वो अब एकदम ही पुराने स्कूल सिस्टम को रोमांटिसाइज करके उसी के बारे में सोची जा रहा है और वो यही सोच रही है कि काश मैं भी ये कर पाती। सो सेंट्रल मैसेज और थीम क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग ऑब्वियसली एजुकेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन हमें जॉय ऑफ लर्निंग टुगेदर को नहीं रिप्लेस करना है। कुछ पुरानी चीजें भी हैं दैट वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड, सो वी नीड टू मैरी द टू टुगेदर, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट an already established system that has been working for years. All right, so learning meaningful कब बनता है? जब सब लोग आके अपने पर्सपेक्टिव, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, साथ में हंसते खेलते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, एंड ऐसे ही अपने सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं और हमारे इमोशनल नीड्स भी इन्हीं सब चीजों से मीट होती है। सो द स्टोरी सजेस्ट दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लेसन्स, इट्स अबाउट ह्यूमन कनेक्शन, और टेक्नोलॉजी के आने से हमें ये ह्यूमन कनेक्शन जो है वो नहीं छोड़ना है, वो नहीं छूटना चाहिए। All right, so that's the end of this chapter. Hope you found that helpful. If you did, please subscribe to the channel, share it with your friends, and stay tuned because there's a lot more coming just for you.